नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र आवास पर कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। बता दें कि नायब सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके निवास स्थान सेक्टर 3 में भारी भरकम पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने उनके घर के पास बैरिकेडिंग भी कर दी है, तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। 24,72,000 से ज्यादा किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। बता दें कि कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के खातों में 13,320 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले के 17,985 किसानों के खातों में भी 108 करोड़ 14,08,298 रुपए की राशि डीबीटी के जरिए भेजी गई। किसान मेला सह प्रदर्शनी का लाइव प्रसारण देखने के लिए जिला और ब्लॉक मुख्यालयों और समिति स्थल पर व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर गौरेला में विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची ने लोगों के साथ लाइव प्रसारण भी देखा। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि ताम्रध्वज साहू को महासमुंद जिले से उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद ताम्रध्वज साहू पहली बार गरियाबंद पहुंचे। बीजेपी के उन्हें बाहरी प्रत्याशी कहने के सवाल पर ताम्रध्वज साहू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, लेकिन यूपी की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ते हैं। इसी तरह बीजेपी की कोरबा लोकसभा उम्मीदवार सरोज पांडे भी तो दुर्ग की रहने वाले हैं, फिर वो क्यों कोरबा से चुनाव लड़ रही हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी में गुटबाजी की खबरों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता बनाने आया हूं, जो लोकसभा चुनाव के बाद भी कायम रहेगा। रही सवाल दुर्ग से यहां आकर चुनाव लड़ने वाली बात, ये बीजेपी का दुष्प्रचार है। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, दुर्ग से सरोज पांडे जी हैं, जिनको बीजेपी ने कोरबा से चुनाव लड़ने का आदेश दिया। तो दुर्ग से जब कोरबा जा सकते हैं तो महासमुंद तो बहुत नज़दीक है उससे। तो सभी दलों में लोग यहाँ से वहाँ प्रत्याशी को चुनाव लड़ाते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं, लेकिन वाराणसी में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उनको बाहरी कहा जाएगा? कैसे बाहरी? भारतवर्ष स्तर पर कहीं पर भी चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का, इसलिए दुर्ग से आकर महासमुंद चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहना उचित नहीं है। मुझे लगता है खाली साहू समाज की बात नहीं है, साहू समाज के मतदाता तो साथ देंगे ही। बिहार के रोहतास से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। पिकअप वैन खाई में गिर गई थी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। हादसा चेनारी थाना इलाके में गायघाट के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक पिकअप सवार गुप्ता धाम तीर्थस्थल जा रहे थे। इसी दौरान पिकअप खाई में गिर गई थी। पिकअप सवार लोग भोजपुर जिले के शाहपुर थाना इलाके के विश्वपुरा गांव से पिकअप पर सवार हुए थे। पिकअप पर ज़्यादा संख्या में लोग सवार थे, इसके कारण गायघाट पर दुर्घटना हुई है, जिसमें 4 व्यक्ति की मृत्यु हुई है और करीब 26 लोग इलाजरत हैं। जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं उनको सदर अस्पताल रेफर किया गया है। जो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सामुदायिक। फरीदाबाद से भी सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सेक्टर 55 में स्कूली बस ने दिव्यांग और बच्चे समेत 5 लोगों को टक्कर मार दी और फिर बस बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिजली का खंभा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। आरोप है कि बस का ड्राइवर नशे में धुत था, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मैं हाथ पकड़ के घुमाया के लाई, इतने में धड़ाम जैसी होगी। बस घर से बाहर निकले थे कि बस टक्कर मार दी? हाँ, घुमाया के ला, मैं हाथ पकड़ के घुमाया। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार पिकअप ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। हादसा विवेकानंद रोड पर एसबीआई बैंक के सामने हुआ। बता दें कि ई रिक्शा में 8 से 10 स्कूली बच्चे बैठे हुए थे, जिनमें से
6 बच्चों को चोट आई है। ये सभी बच्चे आत्मानंद स्कूल के बताए जा रहे हैं, जो छुट्टी होने के बाद घर जा रहे थे। गोपालगंज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। 17 हिंदू जोड़ों के साथ 4 मुस्लिम जोड़ों की भी शादी कराई गई। कार्यक्रम का आयोजन भोर ब्लॉक के लामीचौर पश्चिमी टोला में स्याही नदी के किनारे किया गया था। एक और वैदिक मंत्रोच्चारण हो रहा था, वहीं दूसरी ओर निकाह पढ़ा जा रहा था। बता दें कि शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े गोपालगंज और सीवान के अलावा यूपी के देवरिया और कुशीनगर और गुजरात के कच्छ से पहुंचे थे। बुलेटिन में बात पानीपत की भी कर लेते हैं, जहां जन आवाज सोसाइटी का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो जन आवाज सोसाइटी का प्रदर्शन देखने को मिला है। सोसाइटी के लोगों ने हुड्डा विभाग की ग्रीन बेल्टों और दूसरी संपत्तियों पर भूमाफिया के कब्जे को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही संपदा अधिकारी की स्थायी नियुक्ति की भी मांग की है। सोसाइटी के सदस्यों ने पूर्व जिला पार्षद जोगेंद्र स्वामी की अगुवाई में आवाज बुलंद की। इस मौके पर पूर्व जिला पार्षद ने कहा कि पानीपत औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ साथ सरकार को काफी राजस्व देने वाला शहर भी है, लेकिन इसके बावजूद यहां विभाग में संपदा अधिकारी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में करीब 5 संपदा अधिकारियों का ट्रांसफर हो चुका है। जब तक उन्हें कोई काम समझ में आता है, तब तक या तो उनका ट्रांसफर हो जाता है या वे खुद ट्रांसफर करवा लेते हैं। छत्तीसगढ़ की गौरेला पिंडरा मरवाही जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 चंदन तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 90 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 7,20,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया है। आरोपियों में से एक मध्य प्रदेश के जैतहरी गांव का तो दूसरा छत्तीसगढ़ के गौरेला का रहने वाला है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि मध्य प्रदेश से चंदन की लकड़ी की तस्करी की गई है, जिसे छत्तीसगढ़ के गौरेला थाना इलाके के गांव अंधियारखोह और दर्री के 2 लोगों ने अपने पास में रखा हुआ है और दोनों उचित दाम में बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान टिकरखिला तिराहे के पास पुलिस ने 3 प्लास्टिक की बोरी में रखी चंदन की लकड़ी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों जितेंद्र सिंह और मोतीलाल यादव ने बताया कि वे मध्य प्रदेश के भेलवा गांव से लकड़ी काट कर लाए हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरेला जिले में चंदन तस्करी की एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यहाँ की साइबर और थाना गुरेला की टीम एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इसमें लगे हुए थे और इसमें एक अच्छी सफलता पुलिस को मिली है, जिसमें 2 लोगों को लगभग 1 क्विंटल चंदन की लकड़ी, कटी हुई चंदन की लकड़ी के साथ, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए के आसपास है, उसको जब्त किया गया है। 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम जितेंद्र सिंह और मोतीलाल यादव है, जो यहाँ के रहने वाले हैं। और आगे पूछताछ में पता चला है कि अनूपपुर जिले से इसके तार जुड़े हुए हैं। उस दिशा में अग्रिम विवेचना अभी जारी है। हाल फिलहाल 41। बुलेटिन के आखिर में बात जांजगीर चांपा की भी कर लेते हैं, जहां एक्ट्रेस पूजा गौर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। दरअसल जांजगीर चांपा में बियॉन्ड एंटरटेनमेंट और इशिका लाइफ फाउंडेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें अभिनेत्री पूजा गौर भी पहुंची थी। 4 दिनों तक चले इस कार्यक्रम के दौरान रंगारंग प्रस्तुतियां देखने को मिली। इस दौरान प्रतिभा सम्मान, टैलेंट शो, मदर चाइल्ड रनवे के साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मार्टिल ग्रुप ने सेल्फ डिफेंस, वहीं आर्या सर ने एजुकेशन सेमिनार में अहम जानकारी साझा की। कार्यक्रम के आखिर में पुलिस प्रशासन ने महिलाओं को सुरक्षा से जुड़े जरूरी टिप्स भी दिए। सबसे पहली बात तो ये है कि नारी सशक्तिकरण के लिए जिस तरीके से हमारे समाज के पुरुषों ने इस पर्पस को सपोर्ट करके ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, जब ऐसा होता है ना तो हमारे समाज का उद्धार गुजराती मतलब हिंदी में वर्ड है या नहीं मुझे पता नहीं है, पर मैं है ना हाँ क्योंकि गुजराती हूँ मैं, तो मेरे दिमाग में वो वर्ड पहले आया।
तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि विमेंस डे के मौके पर और आज इस मौके पर मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला और मुझे आमंत्रण दिया गया है। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।